मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। आपकी 2 जीके की प्रश्न की सीरीज डाल दी गई है 50-50 प्रश्न के, तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। और आज हम प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न हर एग्जामों में पूछे जाते हैं खेल से संबंधित। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस प्रकार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। इम्पॉर्टेंट है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा। फिर धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो याद रखना, चिकित्सा के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो याद रखना, स्वीडन। तो नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो 1901 ईस्वी में। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो 1954 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद रखना, 1930 में। फिर अगला प्रश्न है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी। तो इन प्रश्नों को ज़रूर लिखें और जिनका आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं और अन्य एग्ज़ामों में भी खेल से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ज़रूर इन प्रश्नों को पढ़ें और देखें। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो सरस्वती सम्मान। फिर अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। फिर अगला है,
दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। रवींद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो याद रखना 1913 में, इम्पॉर्टेंट है। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1930 में। फिर प्रो अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1998 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिकी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? 1969 से। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत। फिर सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं हरिवंश राय बच्चन। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ये आपके 40 प्रश्न अति महत्वपूर्ण खेल से संबंधित हैं और ये प्रश्न आपके हर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को ज़रूर देखें और ये वीडियो आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी और आपको इसी वीडियो में देखते देखते ही याद हो जाएगा। तो इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।